हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 6। जी हाँ गाइज, पिछले 2 लेक्चर में हमने निर्नष्ट समीकरण के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको पहले आप देख ले। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले सारे लेक्चर के आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाकर पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। गाइस देखिए, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देखिएगा, उसमें यह एक टॉपिक होगा, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड हम एक फार्मूला निकालते हैं और उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। इसका डेरिवेशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, या हो सकता है कभी कभी पूछ भी दे, ठीक है। तो चलिए निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक हम पढ़ते हैं। ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक निकाल कर देख सकते हैं। और गाइज देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए वीडियो क्वालिटी आप 360 पे या 240p पे देखेंगे तो अच्छा तो नहीं ना होगा। आप 720 या 480p पे देखिए एकदम HD क्वालिटी में दिखेगा। तो आप अपना यूट्यूब ये सिस्टम देता है, आप खुद क्वालिटी बढ़ा सकते हो वीडियो की, ठीक है। तो आप अपने यूट्यूब में वहाँ से जहाँ से बढ़ाया जाता है क्वालिटी, आई होप जानते होंगे, वहाँ से 720p आप कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपको वीडियो देखने में और मजा आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक, कि हम निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं। देखिए हमने निर्नष्ट समीकरण के अनुसार एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा था निर्नष्ट समीकरण, जब पढ़ा था तो उसके अनुसार एक फार्मूला डिराइव किया था ई सेल का, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, माइनस 0.59 बटा 0.59 बटा n इंटू लॉग क्यू। देखिए ये हमने फार्मूला निकाला था निर्नष्ट समीकरण से, और इसी फार्मूला से रिलेटेड पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल भी देखा था। तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग का देखा, उसमें आप लोग का न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे पूछा था और हर साल पूछता है, ठीक है। तो आप इसलिए इस फार्मूले पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता चुका है। तो देखिए निर्नष्ट समीकरण यही हम लोग की है, ठीक है। निर्नष्ट समीकरण के अनुसार हम यही फार्मूला निकाले थे ई सेल का, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 बटा n इंटू लॉग क्यू, ठीक है। अब देखिए साम्य अवस्था पे क्या होता है। निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की हमें गणना करनी है, यानी साम्य अवस्था पर क्या होता है, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं या आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ क्या है कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा वहाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी में, जी हाँ गाइस, मात्र 499 रुपये में सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे बाई कर सकते हैं। और अगर सैंपल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सैंपल भी मिल जाएगा, आप जाकर सैंपल देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बाई करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसी एप्लीकेशन पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने निर्नष्ट समीकरण यही हम लोग की है, कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 बटा n इंटू लॉग क्यू, उसके अनुसार ये हमने फार्मूला निकाला था। तो देखिए क्या होता है कि देखिए चूंकि साम्यावस्था पे क्या होता है, ठीक है, चूंकि साम्यावस्था पर देखिए साम्यावस्था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि साम्यावस्था पर क्या होता है कि साम्यावस्था मतलब कोई समीकरण दी हुई है, रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, मतलब वहाँ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, सब कुछ स्थिर है, ठीक है। तब क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग का जो ई सेल होता है, इस ई सेल का मान, ठीक है,
ई सेल का मान 0 होगा साम्य अवस्था पर, ठीक है। और डेल्टा जी का मान, ठीक है, डेल्टा जी यानी आप लोग जानते होंगे जिसको हम गिब्स ऊर्जा बोलते हैं, हम पीछे से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी का मान भी 0 होता है, ठीक है। और आप लोग का ये जो Q है, यही देखने वाली बात है, ये जो आपका Q है, यह Q साम्य अवस्था पर क्या होता है कि साम्य अवस्था पर यह केसी में बदल जाता है। जी हाँ गाइस, केसी में यह बदल जाता है। मतलब जब अगर साम्य अवस्था हो तो Q को एक तरह से बोल दीजिए कि इसको हम केसी बोलते हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब होगा आप लोग का, तब आप लोग का फार्मूला, ये जो फार्मूला है निर्नष्ट समीकरण का, साम्य अवस्था पे क्या बनकर आएगा, यहाँ देखिए, तब बनकर आएगा आप लोग का कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59/n इंटो लॉग। अब देखिए Q यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि साम्य अवस्था पर आप ले रहे हैं, तो साम्य अवस्था पे Q जो होता है केसी में बदल जाता है, तो यहाँ Q की जगह आप यहाँ केसी लिख लेंगे। क्लियर है आप लोग को? आई होप यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ 0 लिख लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि यह भी एक बार इस फार्मूले के अनुसार इस Q को चेंज किया, फिर यहीं पे आप 0 भी लिख सकते हैं। ई सेल, चूँकि ई सेल इक्वल टू ये है, तो देखिए ई सेल का साम्य अवस्था पे मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ आप सीधे यहाँ 0 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल उसी तरह रहने दीजिए, ये माइनस तो माइनस और 0.59/n, तो ये वही इंटू लॉग Q है, तो लॉग तो लॉग रहने दीजिए, और Q चूँकि आप लोग का केसी में बदल जाता है साम्य अवस्था में, तो इसलिए Q के जगह आप यहाँ केसी रख दिए, और यहाँ जो ई सेल था 0 था, तो यहाँ ई सेल के जगह 0 रख दिए। क्लियर है आपको? आई होप आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ठीक है, हम इधर लाते हैं, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को हम इधर लाते हैं तो देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसको लाते हैं तो 0.59/n इंटू लाग केसी बराबर ई सेल, ई नॉट सेल हो जाएगा। तो हम सीधे फिर पक्ष बदलेंगे, मतलब इधर का उधर करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ई नॉट सेल जो होगा वह 0.59/n इंटू लॉग केसी के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। आई होप यहाँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या होगा कि n से हम इसमें गुणा कर देते हैं, और ये मतलब ये बराबर है, ठीक है, ई सेल इक्वल टू 0.59/n इंटू लॉग केसी है, यानी अगर हम इसको इधर लाते हैं तो गुणा हो जाएगी, ऊपर का ऊपर गुणा और ये नीचे का नीचे, इस तरह त्रिय गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग को तब हम लोग को मिलेगा, देखिए तब हम लोग को क्या मिलेगा कि ई सेल, ठीक है, सॉरी ई सेल बोल दे, ई नॉट सेल इंटू ये n त्रिय गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बटा 0.59 बराबर लॉग केसी, या इसी लॉग केसी को हम इधर ले लें, इसको इधर ले लें, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू n बटा 0.59, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जब दोनों पक्ष को हम इधर का उधर करते हैं तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस कट जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे मैं सीधे आपका मतलब कर दिया, जैसे यहाँ पे था ना कि ये जो ये माइनस है, ठीक है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर यानी 0.59/n इंटू लॉग के सी इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा, और फिर हम इसको इधर लेंगे और इस वाले पार्ट को इधर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई चीज़ नहीं बदला, यहाँ मैं सीधे लिख दिया। आई होप आप लोग मेरी बातों को यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपके लिए आसान होना ही चाहिए, ठीक है। तो लॉग के सी इक्वल टू ये हम लोग का एक देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनकर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये लॉग के सी है, हमें के सी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब के सी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए आपका के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इस लॉग को हम इधर लाएंगे बराबर के, तो यह एंटी लॉग हो जाएगा। आप लॉग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे यह किस तरह हो जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप बस ये जानिए कि इस लॉग को इधर से इधर लाएंगे तो यह एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा एंटी लॉग ई नॉट सेल
इंटू ये n है और बटा ये 0.59, ठीक है। और यही आप लोग का केसी यानी यही साम्य स्थिरांक का फार्मूला बनकर आ जाता है। इसी को आपको याद रखना होता है, इस पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा। केसी इक्वल टू क्या होता है, एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू n/0.59। क्लियर है आपको। और जहाँ n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। ई नॉट सेल आप जानते हैं मानक सेल विभव, ठीक है। और ये तो एक निश्चित मान ही है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यह आप लोग का फर्स्ट था। फर्स्ट यह फार्मूले, इसको हमने चेंज कर ठीक है यहाँ एक फार्मूला निकाला, ठीक है। अब चलिए एक फार्मूले को चेंज कर हम एक और फार्मूला निकाल लेते हैं। आप एक और फार्मूला पीछे पढ़े हैं, ठीक है, सेकंड में बता देता हूँ। मतलब इस तरह जिसमें क्यू हो उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके जो मतलब जितने बुक में फार्मूले हैं उतना ही मैं बता देता हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, ठीक है। देखिए आपने एक और फार्मूला पढ़ा था डेल्टा जी का, ठीक है। जब हम निर्णय समीकरण पढ़े थे उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू, ठीक है, आर टी इंटू एल एन क्यू। ये आपने फार्मूला एक पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ साम्यावस्था पे क्या होगा कि साम्यावस्था पे आप सीधे जानते हो कि जो डेल्टा जी का मान होता है यानी डेल्टा जी यानी जो गिब्स ऊर्जा होती है वह शून्य हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे पहले यहाँ पे तो हम लिख देंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे कि साम्यावस्था पर। अब देखिए साम्यावस्था पर क्या होगा, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं कि डेल्टा जी इक्वल टू 0, या लिख भी सकते हो यहाँ साम्यावस्था पर। अब सीधे आप लोग इसको बदलोगे, डेल्टा जी का मान चूँकि साम्यावस्था पर 0 होता है तो यहाँ आप लोग 0 लिख लोगे। 0 इक्वल टू अब डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट है तो डेल्टा जी नॉट लिख लेते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, ठीक है, प्लस आर टी इंटू एल एन क्यू है। तो देखिए एल एन और चूंकि क्यू मैंने आपको बताया कि क्यू किस में बदल जाता है, क्यू साम्यावस्था पर के सी में बदल जाता है। क्लियर है, तो यहाँ के सी हम लोग लिख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डेल्टा जी नॉट है, अगर इसको बराबर के इधर लाते हैं तो देखिए यहाँ प्लस चिन्ह इसका आगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है, माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा आर टी इंटू एल एन, ठीक है। या यहाँ आर का हम मान रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और अच्छे से यहाँ पे चलिए थोड़ा इस लाइन को मैं काटता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं काटता हूँ। देखिए आप यहाँ देखिए, ठीक है, यह जो डेल्टा जी नॉट है इसको इधर लाएंगे बराबर के तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा जी नॉट यह हो गया, ठीक है। फिर बराबर, अब देखिए यहाँ आर टी है, आर टी को हम आर टी ही लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू, अब देखिए यह एल एन के सी है, ठीक है। एल एन मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था एल एन का मतलब क्या है। देखिए कहीं एल एन लिख देता है, इसका मतलब लॉग आधार ई होता है, तो एल एन के सी लिखा है यानी एल एन के सी आधार ई है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, ठीक है, तो इसको हम आधार 10 में बदलेंगे। लॉग के सी आधार ई है तो आधार ई के मान को हल करना संभव नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग आधार 10 के रूप में बदलना पड़ेगा। और लॉग 10 के आधार में मतलब बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। गुणा किसका करते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया है कि 2.303 से गुणा करते हैं। इसमें 2.303 से हम गुणा करेंगे, तो जब इसमें गुणा कर देंगे तो यह हम लोग का बदल जाएगा 2.303 गुणे यह लॉग आधार 10 के सी हो जाएगा। और चूंकि अगर आधार में 10 है तो इसको हम सीधे लॉग लिख सकते हैं, यानी इसका मान 2.303 लॉग के सी हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो जो एल एन है इसका मान क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के सी। क्लियर है। तो यहाँ आर टी इंटू है तो यहाँ गुणा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। या चलिए यहाँ 2.30 मैं पहले लिख लेता हूँ, 2.303 इंटू आर टी, ठीक है। और हम लोग का लॉग के सी बचा तो यहाँ लॉग के सी लिख लेता हूँ। आई होप यहाँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2.30 यहाँ इसके आगे रहना चाहिए, लेकिन इसको मैं यहाँ आगे ले लिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, हेर बदल कर सकते इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए चूँकि क्या होगा, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमें केसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, यहाँ सबसे पहले हम इतनी चीज़ों को इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यह दोनों आपस में इंटो मतलब यह गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट भाग यानी वही बटा 2.303 इंटू आर टी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बराबर आपका ये लॉग केसी बच रहा है, तो ये लॉग आपका केसी हो गया। अब देखिए इस पूरे पक्ष को हम बदल देते हैं, यानी हम लिख देते हैं लॉग केसी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बटा 2.303 आर टी। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आई होप क्लियर हैं, ठीक है। अब देखिए हमें केसी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसलिए इस लॉग को हमको इधर लाना पड़ेगा, और लॉग को इधर लाएंगे तो यह एंटी लॉग हो जाएगा, यानी आप लोग का केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट बटा में 2.303 आर टी, ठीक है। और यही आप लोग का फार्मूला बनकर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोष्ट में रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यह आप लोग का फार्मूला बनकर आ जाएगा एक और, ठीक है। दो आप लोग का साम्य स्थिरांक का फार्मूला बनकर आ जाएगा, एक हमने ऊपर देखा और एक ये, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्लियर है आपको? तो बस इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ इन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो बस रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर भी जाकर नीलेश क्लासेस सर्च कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।